हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मोस्ट 50 एमसीक्यू जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स? तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए कैंडला, ऑप्शन बी लक्स, ऑप्शन सी ल्यूमन, ऑप्शन डी स्ट्रेडियन। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ल्यूमन, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन ई इज रिप्रेजेंटेड एज। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए ल्यूमन पर वाट, ऑप्शन बी कैंडला पर मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन सी ल्यूमन पर ल्यूमन, ऑप्शन डी ल्यूमन पर मीटर का स्क्वायर। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन डी ल्यूमन पर मीटर का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर सर्कुलेटिंग इल्यूमिनेशन ई। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए ई इज इक्वल टू आई अपॉन ए लुमिनस इंटेंसिटी अपॉन एरिया, बी दिया गया ई इक्वल टू एफ अपॉन ए लुमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया, और सी दिया गया ई इक्वल टू बी अपॉन आई ब्राइटनेस अपॉन लुमिनस इंटेंसिटी, और डी दिया गया ई इक्वल टू एफ अपॉन एरिया यानी कि लुमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी लुमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या यूनिट है? तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी ल्यूमन, ऑप्शन सी कैंडला, ऑप्शन डी स्टेडियन। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी कैंडला। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास द फॉर्मूला ऑफ लैंप एफिशिएंसी इज। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट अपॉन लुमिनस फ्लक्स, ऑप्शन बी लुमिनस फ्लक्स अपॉन पावर इनपुट, ऑप्शन सी ल्यूमन पर वाट, ऑप्शन डी कैंडला पर मीटर का स्क्वायर। जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन बी लुमिनस फ्लक्स अपॉन पावर इनपुट। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? अब ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी कैंडला, ऑप्शन सी मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन डी स्टेडियन। तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है ऑप्शन डी स्टेडियन। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस और ब्राइटनेस इज। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए ल्यूमन पर वाट, ऑप्शन बी ल्यूमन पर मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन सी कैंडला पर मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन डी कैंडला पर कैंडला। जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा कैंडला पर मीटर का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप गिव नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए मर्करी वेपर लैंप, ऑप्शन बी नियोन लैंप, ऑप्शन सी जीएलएस लैंप, ऑप्शन डी सोडियम वेपर लैंप। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी सोडियम वेपर लैंप। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप बाय। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन डी आयोनाइजेशन इन द गैस और वेपर। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास आयोनाइजेशन इन द गैस और वेपर यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन डिपेंड अपॉन। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए एम्बिएंट टेम्परेचर, ऑप्शन बी वोल्टेज ऑफ द पावर सोर्स, ऑप्शन सी डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, ऑप्शन डी टाइप ऑफ द रिफ्लेक्टर यूज। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द सोर्स। जितना आप सोर्स से दूर जाते जाओगे उतना हमारा इल्यूमिनेशन कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वन ल्यूमन यानी कि 1 स्क्वायर मीटर इज द सेम एज। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 1 कैंडला, ऑप्शन बी 1 स्क्वायर मीटर, एंड ऑप्शन सी 1 फुट कैंडला, एंड ऑप्शन डी 1 रेडियन। तो जो आपके पास इसका फाइनल आंसर बनेगा वो होगा आपका यानी कि जो हमारा 1 ल्यूमन होता है वो होता है हमारे पास 1 लक्स के बराबर होता है, 1 लक्स के बराबर होता है, जो कि इसमें हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपने इसी को टिक करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का एसआई यूनिट क्या है हमारे पास? इल्यूमिनेशन का एसआई यूनिट होता है हमारे पास ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी ल्यूमन, ऑप्शन डी वेबर।
तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए लक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड टू प्रीसियस वर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए 10 to 50 ल्यूमन पर मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन बी 50 to 100 ल्यूमन पर मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन सी 100 to 500 ल्यूमन पर मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन डी 500 to 1000 ल्यूमन पर मीटर का स्क्वायर। जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन डी 500 to 1000 ल्यूमन पर मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप गिव हाईएस्ट ल्यूमन पर वाट। ऑप्शन में दिया गया हमारे पास ऑप्शन ए सोडियम वेपर लैंप, ऑप्शन बी नियोन लैंप, ऑप्शन सी मर्करी वेपर एट लो प्रेशर, ऑप्शन डी मर्करी वेपर एट हाई प्रेशर। तो यहां से जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए सोडियम वेपर लैंप, जो कि देता है जो कि हाईएस्ट ल्यूमन पर वाट हमें प्रदान देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द रेशो ऑफ द ल्यूमन फ्लक्स टू द पावर इनपुट इज कॉल्ड। तो ये ऑप्शन में दिए है यूटिलाइजेशन फैक्टर, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ऑप्शन सी लैंप एफिशिएंसी, ऑप्शन डी बीम फैक्टर। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ल्यूमिनम फ्लक्स पर पावर इनपुट। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लैंप एफिशिएंसी का ये फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ द इल्यूमिनेशन ऑन अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कॉस थीटा, ऑप्शन सी हमारे पास दिया आई अपॉन कॉस थीटा, ऑप्शन डी दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन बी कॉस थीटा। लैम्बर्ट लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे होता है कॉस थीटा ए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट लॉ द इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ऑप्शन भी दिए गए, ऑप्शन ए कॉस थीटा, ऑप्शन बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी कॉस थीटा, ऑप्शन डी कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा कॉस थीटा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, फिलामेंट लैंप ऑपरेट नॉर्मली एट अ पावर फैक्टर ऑफ। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी 0.8 लैगिंग, ऑप्शन सी 0.5 लैगिंग, ऑप्शन डी 0.8 लीडिंग। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास फिलामेंट लैंप, जो कि ऑपरेट होता है यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट पूछा गया है। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी डिग्री क्यूब्ड, ऑप्शन सी स्टेडियन, ऑप्शन डी सॉलिड डिग्री। तो यहाँ पे जो इसका सॉलिड एंगल का होगा हमारे पास स्टेडियन होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, फिलामेंट इज एन इंसिडेंट लैंप इज मेड ऑफ। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए कॉपर वायर, ऑप्शन बी नाइक्रोम वायर, ऑप्शन सी फ्यूज वायर, ऑप्शन डी टंगस्टन वायर। जो इसका फिलामेंट होता है इंसिडेंट लैंप का वो होता है हमारे पास टंगस्टन वायर का, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, CFL मींस कंबंसिबल फ्लोराइड लैंप, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट फ्लोराइड लैंप, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन डी कंबंसिबल फ्लोरोसेंट लैंप। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशो ऑफ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द लैंप एंड द माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप इज रेफर्ड एज। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए स्पेस टू इंटेंसिटी रेशो, ऑप्शन बी ल्यूमिनस रेशो, ऑप्शन सी हाइट टू इंटेंसिटी रेशो, ऑप्शन डी स्पेस टू हाइट रेशो। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी स्पेस टू हाइट रेशो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी पीवी पैनल, ऑप्शन सी थर्मिस्टर, ऑप्शन डी LED। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास थर्मिस्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग का। अब नेक्स्ट देखते हैं, द परफॉर्मेंस फॉर अ व्हाइट LED लैंटर्न इज। ऑप्शन में दिया है फिक्सचर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी दिया गया ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी दिया गया इल्यूमिनेंस, ऑप्शन डी दिया गया हीट।
तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, इल्यूमिनेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम वेपर लैंप इज बेस्ट सुटेड फॉर। ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए फैक्ट्री लाइटिंग के लिए, ऑप्शन बी बेडरूम लाइटनिंग के लिए, ऑप्शन सी ड्राइंग रूम लाइटनिंग के लिए, ऑप्शन डी स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए हम सोडियम वेपर लैंप का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द गैस फील्ड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूब आर। ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए मर्करी एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मर्करी एंड आर्गन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड आर्गन। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन एंड आर्गन, जो गैस फील्ड होती है इनसाइड द फ्लोरोसेंट लैंप में। meant that illumination is inversely proportional to the square of distance between the surface and a point source is associated with। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऑप्शन बी कूलम्स लॉ, ऑप्शन सी लेंस लॉ, ऑप्शन डी लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नैरो बीम प्रोजेक्ट इन द फ्लड लाइटनिंग आर यूज्ड फॉर द डिस्टेंस। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए बिटवीन 30 to 50 मीटर, ऑप्शन बी अबव 70 मीटर, ऑप्शन सी बिटवीन 50 to 70 मीटर, ऑप्शन डी बिटवीन बिलो 30 मीटर। यानी कि जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा अबव 70 मीटर से ऊपर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गुड लाइटनिंग। ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी ग्लेयर इन द आईज, ऑप्शन बी दिया गया इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट लाइट, ऑप्शन सी इट शुड नॉट हैव सुटेबल शेड्स एंड रिफ्लेक्टर, ऑप्शन डी इट मस्ट बी पॉसिबल टू बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेस। तो यहाँ पे गुड लाइटनिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, इट शुड नॉट हैव सुटेबल शेड्स एंड रिफ्लेक्टर, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ऑप्शन में दिया है लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, बी दिया गया है फैराडे लॉ, सी दिया गया है कूलम्स लॉ, डी दिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन ए, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, the effect means that the light output of an incident lamp is as the lamp ages। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी यूनिटी। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी डिक्रीज। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एसआई स्पेसिफिकेशन द इंसिडेंट लैंप शुड बी हैंग्ड एट लीस्ट डैश अबव द फ्लोर लेवल। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 2.5 मीटर, ऑप्शन बी 1.5 मीटर, ऑप्शन सी 0.5 मीटर, ऑप्शन डी 0.25 मीटर। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा बी, यानी कि 1.5 मीटर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट कोसाइन लॉ आर लॉज pertaining to which of the following parameters। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए मैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी इल्यूमिनेशन, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन बी इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब इज टू। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए रिड्यूस द नॉइज, ऑप्शन बी रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, ऑप्शन सी इंप्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर एंड ऑप्शन डी स्टेबलाइज द आर्क। यानी कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कैपेसिटर का जो हम यूज कर सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इंप्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच गैस कैन बी फिल्ड इन जीएलएस लैंप में। कौन सी गैस का हम यूज कर सकते हैं जीएलएस लैंप में। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए ऑप्शन में xenon, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एनी इनर्ट गैस, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखते हैं जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी एनी इनर्ट गैस का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द लाइटनिंग इंस्टॉलेशंस यूजिंग फिलामेंट लैंप वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1%। तो जो इसका ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए 1.5 लॉस इन द लाइट आउटपुट, ऑप्शन बी 2%
loss in the light output, option C 3.5% loss in the light output, option D no loss of the light। और जो इसका फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन सी 3.5 लॉस इन द लाइट आउटपुट। द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ अ फ्लोरेसेंट लैम्प इज मोर प्रोनाउंस्ड एट, ऑप्शन में दिया हाइयर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी लोअर वोल्टेज, ऑप्शन सी लोअर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी हाइयर वोल्टेज। जो फ्लिकर इफेक्ट होता है वो किस कारण होता है, वो होता है हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी के कारण। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। द लैम्प फ्लिक्स कॉज्ड बाय हैवी फ्लक्चुएटिंग लोड कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए कनेक्टिंग इंडक्टर इन पैरेलल विद द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन line, option B connecting capacitor in parallel with primary distribution line, option C connecting capacitor in series with primary distribution line, option D connecting inductor in series with primary distribution line। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जिससे हमारा जो फ्लिकर इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि हैवी फ्लक्चुएशन के दौरान। अब नेक्स्ट देखते हैं, द लाइट सोर्स of 900 candle is situated 3 meter above a working surface, calculate the illumination directly below the source। तो ऑप्शन में दिया 100 लक्स, ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन बी दिया गया 200 लक्स, ऑप्शन सी 50 लक्स, ऑप्शन डी 500 लक्स। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा, अब देखो यहाँ पे आपको ने देखना है, हमें दिया गया 900 यानी कि कैंडला दिया है 900 यानी कि 900, तो अपॉन, अब देखते हैं मीटर, यानी कि मीटर में दिया गया 3, तो यहां से हम करेंगे 3 का होल स्क्वायर, तो जो इसका अब इसका 9 बन जाएगा और 9 से हमने 9 निकाल दिया तो 1 बनेगा। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन ए, यानी कि 100 लक्स इसका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ लैम्प टेक 5 एम्पियर एट 250 voltage and emit 8000 lumens, its MSCP is। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए 2000 पर पाई, ऑप्शन बी 1400 पर पाई, ऑप्शन सी 2000 पाई, ऑप्शन डी 1250 पाई अपॉन पाई। अब जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास एमएसपीसी को लेने के लिए हमारे पास हमने ल्यूमन, इसका फाइनल जो फार्मूला होता है वो होता है ल्यूमन पर जो 4 पाई होता है, 4 पाई इसका फार्मूला होता है। अब आपने इसमें ल्यूमन कितना दिया है हमारे पास 8000 दिया गया है, 8000 अपॉन 4 पाई दिया है, 4 यहाँ से 2 आ जाएगा तो इसका 2000 पर पाई, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय अ लाइट हैविंग 49 कैंडल पावर। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए 308 ल्यूमन, ऑप्शन बी 616 ल्यूमन, ऑप्शन सी 409 ल्यूमन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास, जो इसका फाइनल, अब यहां से क्या 49 कैंडल दिया गया इनटू हम करेंगे 4 पाई, जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन बी 616 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, what is the efficiency of lamp at 230 voltage producing a total flux of 3000 lumen when taking a current of 1 ampere। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 5। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास इसने क्या पूछा है, इसने एफिशिएंसी ल्यूमन एफिशिएंसी पूछी है, तो आपने इसमें क्या करना, ल्यूमन का इनपुट यानी कि 3000 हमारे पास दे दिया है, 3000 अपॉन, अब यहां से हमने इनपुट पावर देखनी है 230 into 1,
तो जो इसका 230 से हमारे पास ये काटेंगे हम, तो 230 एकम 230 यानी कि इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फिलामेंट यूज इन अ हैलोजन लैंप इज मेड अप ऑफ अ। तो हैलोजन लैंप में जो फिलामेंट यूज होता है वो किस का होता है? तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी मैग्नीट। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन ए टंगस्टन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डैश सिस्टम यूटिलाइज illuminators which send most of the light downwards directly on the working plane but a considerable amount reaches us ceilings and walls also। तो जो इसका ऑप्शन में दिए गए हैं सेमी इनडायरेक्ट, ऑप्शन बी डायरेक्ट, ऑप्शन सी सेमी डायरेक्ट एंड ऑप्शन डी इनडायरेक्ट। जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी सेमी डायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास प्रिंसिपल आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटनिंग इज। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी इंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल पे काम करता है। विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड फॉर अ फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सा स्टार्टर यूज किया जाता है? तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए ग्लो टाइप, ऑप्शन बी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी 3 पॉइंट। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए ग्लो टाइप स्टार्टर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।